Hello, what is up, people? This is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 81. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के स्टैंडर्ड वर्जन में अब नेक्सॉन ईवी मैक्स वाले कुछ फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है, वो भी OTA अपडेट्स के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के हवाले से आ रही उनकी नई इंडिजिनस सेल टेक्नोलॉजी के बारे में, हरियाणा की नई स्टेट ईवी पॉलिसी के बारे में जो कुछ ही दिन पहले अप्रूव हो चुकी है, एंड मच मोर। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया से जुड़े हुए हर एक न्यूज़ को फॉलो करना अच्छा लगता है, तो बिना अपना वक्त बर्बाद किए अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लो। इससे आपको मेरे आने वाले हर पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो दिस इज़ योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स ईवी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद टुडेज न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स ने कुछ ही हफ्ते पहले उनकी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार यानी नेक्सॉन ईवी का एक मोर पावरफुल और ज़्यादा रेंज ऑफर करने वाला वर्जन लॉन्च कर दिया था। और इस न्यूज़ स्टोरी को मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ के वीडियो में कवर भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि नेक्सॉन ईवी मैक्स को एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट किया जाएगा और उसमें कुछ फीचर्स को स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी से ऊपर एक्सक्लूसिवली ऑफर किया जाएगा। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि आप अगर टाटा नेक्सॉन ईवी का स्टैंडर्ड वर्जन ऑन करते हो जिसमें 300+ किलोमीटर्स की रेंज ऑफर की गई है, तो आप नेक्सॉन ईवी मैक्स में ऑफर किए जाने वाले फीचर्स को अपनी गाड़ी में ऐड कर सकते हो, और वो भी सिर्फ कुछ OTA अपडेट्स के थ्रू। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, राइट? आई नो इट साउंड्स अ बिट टू सरियल, लेकिन ये बात सच है। तो टाटा मोटर्स ने अब उनके नेक्सॉन ईवी के स्टैंडर्ड वर्जन में कुछ नए फीचर्स देना शुरू कर दिया है जो कुछ दिन पहले तक एक्सक्लूसिवली सिर्फ टाटा नेक्सॉन मैक्स में ही देखने को मिलते थे, लाइक मल्टी मोड रीजन, क्रूज कंट्रोल, ITPMS या फिर इंटरनल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एट्सेट्रा। उसके साथ ही टाटा मोटर्स ने अब नेक्सॉन ईवी के स्टैंडर्ड वर्जन को एक नया नाम दिया है विच इज़ नेक्सॉन ईवी प्राइम, और पुराने नेक्सॉन ईवी ओनर्स को बहुत सारे नए फीचर्स को अवेल करने का ये अच्छा ऑप्शन मिला है। ऑल्सो मल्टी मोड रीजन और क्रूज़ कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए कुछ फिजिकल बटन्स और कंट्रोल्स को भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए टाटा मोटर्स उनके नेक्सॉन ईवी कस्टमर्स को उनके नियरेस्ट सर्विस सेंटर्स में इंस्टॉल करवा के दे देंगे, लेकिन उसके लिए टाटा अलग से चार्जेस लगा सकता है। सो टाटा नेक्सॉन ईवी इज़ नाउ टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम, और अगर आप उस वेरिएंट को ओन करते हो तो अभी के अभी अपने गाड़ी के OTA अपडेट करवाइए और उसमें नए फीचर्स ऐड करवा लीजिए। And now we are going from one Indian automotive giant to another Indian automotive giant which is Mahindra and Mahindra। तो मैंने आपको कुछ ही हफ्ते पहले महिंद्रा के EV प्लान्स और उनके अपकमिंग बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन के बारे में बात की थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अगर आपने रेगुलर व्यूअर होकर भी उस वीडियो को मिस कर दिया है तो टेंशन मत लो, मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमें ऑलरेडी पता है कि महिंद्रा इस वक्त उनके EV लाइनअप के ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने 15 अगस्त को उनके 3 नए EV कॉन्सेप्ट्स को रिवील करने का डिसीजन लिया है। ऑल्सो इन EVs को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके कुछ प्लान्स चल रहे थे, और अब हमारे पास उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आ रही है।
तो हमें रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि महिंद्रा ने ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स या फिर BII के साथ हाथ मिलाकर इंडिया में इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ को बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने का डिसीजन ले लिया है। और कुछ से मेरा मतलब है सिर्फ $250 मिलियन बाय बोथ BII एंड महिंद्रा फॉर द EV यूनिट जो 4 व्हील्ड इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स पर फोकस्ड होगा। इस इन्वेस्टमेंट की मदद से वो एक नया EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट का ट्रैक रखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से। ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त अपने अच्छे मार्केटिंग और कुछ अच्छे फीचर्स के चलते इस वक्त इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यस, आई एम सेइंग अच्छा एंड नॉट बहुत अच्छा, इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू। एनीवे, ऑल्सो मैंने कुछ ही दिन पहले बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर ब्रांड्स ऑफ जून 2022 के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ओला इलेक्ट्रिक के बारे में भी बात की हुई है। और अगर आपने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वंस अगेन उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ये वाला वीडियो पूरा देख लोगे, ओके। लेकिन मैंने ओला इलेक्ट्रिक को इस हफ्ते की EV न्यूज़ में किसी और रीज़न से ऐड किया है और अब मैं उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो कुछ रिसेंट न्यूज़ से हमें पता चल रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने क्लेम किया है कि उन्होंने इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चर कर लिया है, जिसे ओला ने NMC 2170 ऐसा नाम दिया है। और उन्होंने इस सेल का मास प्रोडक्शन चेन्नई बेस्ड गीगा फैक्ट्री में 2023 तक चालू करने का प्लान किया है। रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ACC-PIL स्कीम के तहत 20 गीगावाट आवर कैपेसिटी एलोकेट की गई थी, जिसके चलते ओला इंडिया में ही एडवांस सेल्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, विच विल इवेंचुअली हेल्प देम इन लोकलाइजिंग द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द EV वैल्यू चेन। सो ओला इलेक्ट्रिक ने उनके इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन सेल को अनवेल कर दिया है और मुझे लगता है कि इस मूव से उन्हें आने वाले कुछ सालों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। बट इस वक्त ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और बाकी तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 है हरियाणा के नए EV पॉलिसी के बारे में। तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी कुछ स्टेट्स के बाद हरियाणा ने भी उनके नए रिवाइज्ड EV पॉलिसी को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया और अब ऐसा पता चल रहा है कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इस नए पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। और हरियाणा गवर्नमेंट के मुताबिक 2022 का साल ईयर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस मार्केट के पोटेंशियल को देखकर कुछ बहुत ही अमेजिंग डिसीजंस लिए हैं। और अब मैं इसी EV पॉलिसी के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाकर बात करने वाला हूँ। तो हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2022 के मुताबिक हरियाणा गवर्नमेंट अब ₹40 लाख से कम की प्राइस में आने वाली हाइब्रिड व्हीकल्स पर 15% की सब्सिडी ऑफर करेगी, जिसे ₹3 लाख की मैक्सिमम सीलिंग पर लिमिट किया जाएगा। इससे होंडा सिटी EHEV, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर और मारुति की तरफ से आने वाली ग्रैंड विटारा के ऊपर बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस वक्त एग्जैक्ट बेनिफिट्स दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ होंडा सिटी EHEV की प्राइस अवेलेबल है और सिटी EHEV के ₹19.53 लाख एक शोरूम प्राइस टैग में हमें ₹2.9 लाख तक का रिडक्शन देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही 15 से 40 लाख के प्राइस रेंज में बिकने वाली प्योर EVs के लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट ने 15% की सब्सिडीज रखी है, जिसे ₹6 लाख की मैक्सिमम सीलिंग पर लिमिट किया जाएगा। और इससे टाटा नेक्सॉन EV और MG ZS EV खरीदने वालों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, टाटा नेक्सॉन EV के XG प्लस लक्स वेरिएंट की कीमत ₹17.4 लाख एक्स शोरूम है, जो इस EV पॉलिसी के तहत ₹2.6 लाख से रिड्यूस हो जाएगी।
इस पॉलिसी में 2 और 3 व्हीलर्स के लिए भी बहुत अच्छे प्लान्स इंक्लूड किए गए हैं और इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मकसद हरियाणा को एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और वहाँ के लोगों को ईवी अडॉप्शन के लिए प्रोत्साहित करना है, जो मेरे नज़रिए में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लेकिन इस पॉलिसी के तहत कितने लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, ये देखने के लिए हमें कुछ वक्त और रुकना पड़ेगा, बिकॉज एज ऑलवेज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइडर चार्ज प्लस जोन से। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताता चलूँ कि चार्ज प्लस जोन इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइडर, जिन्होंने अपने हाई स्पीड चार्जिंग नेटवर्क को रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से रन करने का प्लान किया है। और इसके लिए उन्होंने पटना में रन होने वाली अशोक लेलैंड की कुछ इलेक्ट्रिक बसेस के रूफटॉप पर एक 200 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किया, जिससे वो एक दिन में यूज़ होने वाले टोटल एनर्जी यूजेज का 20% रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। अगर चार्ज प्लस जोन के करंट ईवी चार्जिंग नेटवर्क की बात करें तो करंटली पैन इंडिया में उनके 700 प्लस फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशंस है, जिसमें 1450 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स है और इन्हें मोस्टली इलेक्ट्रिक बसेस और कमर्शियल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस नए इनोवेटिव आइडिया से चार्ज प्लस जोन को बहुत फ़ायदा होने वाला है और ये मेरे ओपिनियन में एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली आइडिया है, जिसे बाकी कंपनीज़ को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।